वेलकम टू एल्वर जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, बात करेंगे निफ्टी 50 की। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास होता है अपने, तो क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मानिएगा। ठीक है, सपोज़ कीजिएगा कि ये हाई है मार्केट का। ठीक है, लेवल्स को मत देखना। ठीक है, ये हाई है मार्केट का, और मार्केट, ये हाई है मार्केट का, और मार्केट समझिएगा कि इस तरह से आ रहा है ऊपर को। ठीक है ना, ये आया, फिर उसने ये आपका लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर उसने ये लो लगाया, फिर उसके बाद समझ लो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आकर यहाँ पर आकर वर्क करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए। यहाँ पे जो लोगों ने बाय किया उन्होंने यहाँ तक राइट किया, प्रॉफिट बुक किया, फिर वो अगेन यहाँ पर आके जंप किया उन्होंने बाइंग के लिए। ठीक है, फिर जो हुआ, फिर अगेन मार्केट के अंदर राइज अगेन हुआ, फिर मार्केट के अंदर क्या हुआ, दोबारा से जो है यहाँ पर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। ये वाले जो थे इन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया, इन्होंने जो राइट किया यहाँ पे अगेन कुछ प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर लगाया, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। अब क्या हुआ, अब ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पर उन्होंने दोबारा अगेन एंट्री की। उसके बाद मार्केट के अंदर जो है अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ये और ये तीनों लोग मिलकर अगर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर तो जाएगा स्लोली स्लोली, बट प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, फिर एक फॉल आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, फिर एक फॉल आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। ओवरऑल क्या देखोगे आप कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता हुआ चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर क्या होगा, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, या फिर तो वो ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने के बाद गिरेगा, या हो सकता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास आया और उसके बाद गिरेगा। ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ क्रिएट होती हैं कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है स्लोली स्लोली, ऑल टाइम हाई को टच किया और यहाँ से सीधे नीचे गिर गया। कहाँ तक गिर सकता है, ये सवाल है। ठीक है ना, तो गिरने के लिए मैं आपको बताऊंगा, चार्ट के ऊपर अभी चलेंगे स्पॉट पे, फिर बताएंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे लिया, यहाँ पे इन्होंने अपना, अब ये प्रॉफिट कहाँ बुक करते हैं, सवाल ये आता है कि ये प्रॉफिट किस जगह पर बुक करते हैं। इन्हें कोई ऐसा जोन मिले, या इन्हें कुछ ऐसा सेलिंग एरिया मिले जहाँ पर ये लोग जो है अपने प्रॉफिट को बुक करें। जब ये प्रॉफिट को बुक करेंगे तब एक सेल ऑफ आएगा, सेल ऑफ होने के बाद मार्केट के अंदर लोअर हाई बनेंगे, फिर अगर हाई ब्रेक करता है तो ये सस्टेनेबल हाई ब्रेकआउट होगा। ठीक है, अगर अभी मार्केट मानिए ऊपर निकल जाता है तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मानकर चलिएगा आप। ठीक है, और देन अगर मैं बात करूं चार्ट पर चलकर बात करने की, कि चार्ट पर किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, तो चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर चलकर समझते हैं कि क्या कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम चलेंगे। ठीक है, वो सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा कि हुआ क्या है। देखिए, हाई बना, एक प्रॉफिट बुक हुआ, मगर इस लो को ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने, सेकंड लो बना दिया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, इस हाई को ब्रेकआउट किया, फिर सस्टेन नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर उसने लो बना दिया। अब यहाँ पे जो लोगों ने पैसा लगाया होगा उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर उन्होंने कुछ अपना परसेंट यहाँ पे ऐड किया होगा इस जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने राइड करना शुरू किया, फिर इन दोनों ने मिलके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, मार्केट यहाँ तक आया, फिर अगेन क्या हुआ, दोनों ने अपना 50-50 जो भी अपना, ये लोग परसेंट के हिसाब से पैसा बनाते हैं। ठीक है ना, हम लोग तो पैसा देखकर खुश हो जाते हैं कि 10,000 प्रॉफिट हो गया, 20,000 प्रॉफिट हो गया, 1 लाख प्रॉफिट हो गया, 2 लाख प्रॉफिट हो गया, एग्जिट। बट ये लोग परसेंटेज पे पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने यहाँ तक राइड किया। ठीक है, यहाँ तक राइड किया। अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, सोचने वाली बात यह है कि मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद ऊपर कंटिन्यू निकल गया, इस वाले हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या हो सकता है, अब मार्केट के अंदर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक लो बनाए, बस अगर ये हाई ब्रेकआउट कर गया तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सपोज अगर यहीं पर जिगजैग जिगजैग करके नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो लगभग आपको 25,800 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट ये हम छोटे टाइम फ्रेम पर समझेंगे, मैं आपको एक सिनेरियो क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि इस तरह से सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, और अगर ऑल टाइम हाई को देखेंगे ना, तो ऑल टाइम हाई भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है अपना। अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई है 26,277 रुपये का। ठीक है ना, तो 26,277 के आसपास, 26,200
26,300 मान के चलिएगा, ठीक है ना। 26,300 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाएगा, ठीक है। तो 26,300 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम जो है हमें फाइट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आरएसआई को अगर देखेंगे ना, आरएसआई देख लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करता हूँ। आरएसआई भी देखिएगा कि बिल्कुल पूरी तरह से ओवरबॉट हो रखा है, ठीक है ना। तो ओवरबॉट मार्केट के अंदर क्या होता है, ओवरबॉट के अंदर फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है मुझे, ठीक है। देखिएगा जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचा प्रॉफिट बुकिंग आया, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये देखिएगा ऑल टाइम हाई पे पहुंचा मतलब जब भी ओवरबॉट होता है सॉरी, तो प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहुंचा, इस जगह पर अगर आप देखेंगे, इस जगह पर देखिएगा आप, और इस जगह पर देखिएगा, जब भी हाई पर पहुंचा प्रॉफिट बुकिंग आया, राइट, फिर अगेन राइज हुआ। तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ से छोटा मोटा हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर अपने लेवल को डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल्स रह सकते हैं और किस जगह पे हमें किस तरह से हमें वर्क करना है और किस जगह से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले उससे पहले हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन चेन को देखेंगे एक बार, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के अंदर आप देखिएगा कि आप केवल और केवल वॉल्यूम पे फोकस करना। 26,000 पे देखिएगा कितना अच्छा वॉल्यूम क्रिएट है, 2950 रुपये का वॉल्यूम क्रिएट है, और कहीं से कहीं तक इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं है कि अब हमारे समझ में ये आ चुका है कि 29,000 का जो, सॉरी 26,000 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बढ़िया तरह से, ठीक है। ये चीज़ आप मानकर चलिएगा, ओके। और देन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है वो 26,200 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए 1749 का वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। बट ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अभी मार्केट जो चल रहा है आपका 26,050 के आसपास है, इस लेवल के आसपास है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अगर मार्केट मानिए नीचे आता है तो 26,100 पे बहुत अच्छे ये लोग जो होंगे ना, 26,050 के आसपास जो है अपना अपने आप को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं वो सिंपल है, 26,200 बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, और 26,150 माइनर सा है। बट अगर मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि मार्केट के अंदर डाटा तो हर 3 मिनट में चेंज होता है, वो हमें देखना होगा चार्ट के अकॉर्डिंग कि क्या बन रहा है। अभी के लिए जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है हमारे पास 26,200 का, ठीक है ना। 26,200 स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 26,000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। जब तक इस लेवल के बीच में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर चलकर कल किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमने ऑल टाइम हाई मार्क कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है एक तो ये है 2600 का, ठीक है, जो इमीडिएट हमारे पास रेजिस्टेंस है इमीडिएटली, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 26,200 जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये 3 रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 26,000 हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमने अभी ऑप्शन चेन के अंदर भी देखा 26,000 हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट की, तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रही है वो आपके मान के चलिएगा 26,940-50 के आसपास की ये सपोर्ट जो होगी ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो फिर एक सपोर्ट ये है हमारे पास, ठीक है, ये वाला सपोर्ट हमारे लिए 25,850 के आसपास, ठीक है, 25,855, ठीक है, 50-55 थोड़ा बहुत चलेगा, 5-10 पॉइंट का ग्लिच, बाकी फिर ये है हमारे पास सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे, कल के ट्रेड का प्लान करेंगे कि कल किस तरह से हमें ट्रेड करना है। सिंपल सा ये समझ लीजिएगा कल का जो मोमेंटम होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। या फिर तो दो कंडीशंस हो सकती हैं कल, या फिर तो मार्केट के अंदर साइडवेज हो जाएगा मार्केट, ठीक है, या फिर मार्केट एक रेंज में बंद हो जाएगा, रेंज बनाएगा, ठीक है। सेकंड हाफ के बाद अगर मूव देगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। या फिर तो जो है मार्केट के अंदर एक अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट में मानेगा कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है 2600 के ऊपर, अगर गैप अप हो जाता है तो
यहाँ पर अगर गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद अगर नीचे आ गया तो ये सारा सिनेरियो हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद थोड़ा नीचे आए, फिर अगर हल्के हल्के ऊपर जाने की कोशिश करता हो, यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है। सस्टेन होने के बाद अगर निकलता है तो 26,150 पे कुछ क्वांटिटी बुक कीजिएगा, उसके बाद 26,200 तक राइड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा सिंपल सा यही रहने वाला होगा, क्योंकि अभी तक हम 50 मिनट के टाइम फिर 26,150 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और 26,200 जो होगा वो हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें नज़र आ रही है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी, और एज पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी। अगर मानिए गैप अप हुआ और सस्टेनेबल नहीं रहा, मानिए इसको 26,100 के लेवल को नहीं निकाल पाया और यहाँ पे सस्टेन हो गया, तो फिर मार्केट के अंदर रेडी रहिएगा 26,000, 26,050, 26,000 तक आने के लिए, ठीक है ना। 26,000 तक अगर मार्केट आता तो यहाँ पे तो आपको पता ही बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, यहाँ से हमें बैकबाउंस मिलेगा। बट उससे पहले क्या है, उससे पहले एक चीज़ और देखना होगी हमें, जो हमारे पास ये लेवल जो है, ये वाला अगर आप देखेंगे ना 26,140 के आसपास का जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। पास पास आ गए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना बहुत पास पास आ गए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो एक सपोर्ट तो उसे यहाँ मिलेगी, अगर इस सपोर्ट सक्सेस नहीं हुई तो नेक्स्ट सपोर्ट तो ये हमारे पास है ही कर, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारे पास रहेगी, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में गैप अप हुआ, और सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल है। मानिए अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है इस लेवल पे, ठीक है, तो बैक बाउंस यहाँ से देखने को मिलेगा। स्लोली मार्केट अगर रेंज बना लेता है तो फिर आपको 2600 के लेवल देखने को मिलेंगे। 2600 पे अगर आ भी जाता है तो, और यहाँ पे बड़ा एक फॉल मिलता है, उसके बाद अगर निकलता है तो 26,150 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन, ज़्यादा बड़ा गैप अप एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे। फ्लैट ओपन की कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, या यहाँ आने देते हैं या यहाँ आने देते हैं, ठीक है। इन दोनों जगह पे हम डिसाइड करेंगे कि किस साइड में जाना है करके, ठीक है। बाकी जो हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, आपको ट्रेड वगैरह रहती हैं उसमें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा मेरा सिनेरियो रहेगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ जाने के बाद थोड़ा ड्रामा दिखाता है, और ओवरऑल आपने देखा RSI भी हमारा ओवरबॉट हो रखा है करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।